अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सरसाइज 7.2। आज उसका क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल। हमने इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने चेक करना है क्या वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, या वो ना पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर हैं। ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें हमने क्या मालूम करना है। अब देखिए, हमने इसकी स्लोप मालूम करनी है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है m1 इक्वल पैरेलल होता है m1 इक्वल m2 होता है। परपेंडिकुलर होता है m1 m2 इक्वल -1। तो इसके लिए मीन्स कि ये m1 m क्या है? स्लोप्स है ना। तो अब स्लोप ये कौन सी इक्वेशन फॉर्म में है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, y इक्वल mx प्लस c लगाएंगे। तो y एक साइड पे अब हम रखेंगे, 2x इधर प्लस है, माइनस का 2x हो गया, +3 है तो दूसरी -3 है, दूसरी तरफ आके +3 हो गया। तो अब हमारे पास x के साथ जो होता है वो m है, तो m हमारे पास क्या आ गया? -2 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में हमारे पास इसी तरह करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट हमने फॉर्म की इक्वेशन लिख दी है, y एक साइड पे रखेंगे, 2y, ये आप +4x और +5 दूसरी साइड जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। y हमें सिर्फ y चाहिए, y के साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों के नीचे, 2 2 ज़ार ये 4 आ गया, -2x -5/2 आ गया। x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है m। जे देखें, x के साथ m होता है ना, तो m स्लोप है, -2 आ गया। तो अब देखें, m1 भी -2, m2 भी -2, तो हम लिखेंगे एज m1 इक्वल m2, सो लाइंस आर पैरेलल। तो हमारे पास लाइंस क्या आ गई? पैरेलल। अब दूसरी इसकी जो हमारे पास है 3y इक्वल 2x प्लस 5, दूसरा पार्ट 3x प्लस 2y इक्वल 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, इसमें भी चेक करते हैं। तो y हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लिखा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो गिवन है जो हमारे पास 3y इक्वल 2x, अब इसमें है y एक साइड पर ही है, तो अब 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x के साथ 2/3 है, तो हमारे पास m1 आ गया 2/3। इसमें हमारे पास देखें, इसमें y हम 2y एक साइड पे रखेंगे और 3x और -8 दूसरी तरफ जाएंगे, तो 3x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -8 है तो दूसरी साइड जाके +8। अब y हमने क्या करना है, y के खाली होना चाहिए, कोई नंबर ना हो साथ, 2 दोनों तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो -3/2x प्लस 8/2 आ गया। ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो गए, इधर इसके नीचे भी डिवाइड हो गया। तो x के साथ हमारे पास m होता है, तो -3/2 आ गया। अब देखें, अब ये m1 है 2/3, m1 है और m2 है -3/2। अब बराबर तो नहीं है, हम लिखेंगे कि m1 नॉट पैरेलल टू m2, पैरेलल तो नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का फार्मूला लिखा है, m1 m2 इक्वल -1, m1 है 2/3, m2 है -3/2, 2 2 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, तो -1 बराबर आ गया, माइनस वाला इक्वल -1, तो हम लिखेंगे कि m1 m2 इक्वल -1, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सी है हमारे पास 4y प्लस 2x -1 इक्वल 0 और x माइनस 2y -7 इक्वल 0। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लगाया, y इधर ही हम रखेंगे, 4y इक्वल, इधर प्लस का 2 था, माइनस का 2x, माइनस का 1 है, प्लस का 1, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, -1/2x आ गया। x के साथ m होता है तो m आ गया, -1/2 आ गया। m2 है हमारे पास, अब इसमें हमने चेक करना है इसमें स्लोप, तो y हमने एक साइड पे ले रखना है, माइनस का 2y है, देखिए अब माइनस का 2y है तो हमें तो पॉजिटिव y चाहिए, तो अब हम y वाली वैल्यू इस साइड पे लेके आएंगे, वो उधर ही रहेंगी बाकी वैल्यूज़। तो पॉजिटिव 2y, y के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x, अब ये x के साथ क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो x के साथ कोफिशिएंट जब कोई ना हो तो 1 होता है, 1/2x, तो m x के साथ m है, तो m क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। m1 है -1/2 और m2 है 1/2। तो अब ये पैरेलल तो नहीं है, अब देखिए साइन चेंज है, एक साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, तो हम लिखेंगे कि m1 नॉट पैरेलल टू m2। अब परपेंडिकुलर चेक करते हैं, तो -1/2 और 1/2। अब देखिए माइनस ये क्या है, तो 2 टाइम 4 और माइनस प्लस माइनस 1/4, तो ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे m1 नॉट पैरेलल टू m2 एंड m1 m2 नॉट परपेंडिकुलर टू -1, मतलब नॉट इक्वल टू -1। तो क्या लिखें, सो लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर
परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4। इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, पॉइंट्स दिए गए हैं और एक हमें ये क्या एंड पैरेलल टू द लाइन ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन से हम स्लोप मालूम करेंगे। 2x - 7y प्लस का 4 इक्वल 0 आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन लगा दी हमने, फार्मूला। तो y एक साइड पे हमने रखना है, माइनस का 7y है तो y पॉजिटिव चाहिए, दूसरी साइड ले जाएंगे। y सिंगल चाहिए, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m होती है। तो m1 आ गया, m1 इक्वल 2/7 आ गया, m1 आ गया। अब फॉर परपेंडिकुलर, अब देखिए हमने अगर इक्वेशन में, मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, जब इक्वेशन में हमने स्लोप पुट करनी है तो स्लोप m1 नहीं पुट करनी, m2 हमने पुट करनी है। तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं कि फॉर पैरेलल। अब देखें क्वेश्चन में गिवन है, ये पैरेलल यूज़ हुआ है। परपेंडिकुलर होता तब परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है, पैरेलल है। m1 इक्वल m2, तो m1 जब है 2/7 पुट कर दिया, जब m1 है 2/7 तो m2 भी 2/7 होगा, ये आ गया। तो अब हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए हैं और स्लोप भी आ गई है। फार्मूला लगाएंगे, y - y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 है 7 और x1 है -4, स्लोप थी हमारे पास 2/7, पुट किया। y - 7 इक्वल 2/7, x माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 7 से। 7y - 7, 7 टाइम 49, 2x + 8 आ गया। अब देखें हमने क्या किया कि 2x पॉजिटिव चाहिए होता है, तो 2x + 8 इधर ही रहा और ये सारी वैल्यू दूसरी इस साइड पे आ गई। तो प्लस का 7y या माइनस का 7 आ गया, 7y माइनस का 49 प्लस का 49 आ गया। 2x - 7y, इन दोनों को प्लस करें, प्लस का 57 इक्वल 0। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड लास्ट था। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, पॉइंट्स दिए गए हैं परपेंडिकुलर टू द पॉइंट टू द जॉइंट्स ऑफ ए बी। अब हमने देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है सेम हमारे पास। एक अब हमें ए बी, हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। पहले ए और बी के दरमियान हमने स्लोप मालूम करनी है। तो ए और बी के दरमियान हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं, अब पॉइंट्स दिए गए हैं ना, अब इक्वेशन होती तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लगाते। जब ए बी पॉइंट्स दी हुई हों तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। हमारे पास y2 है 7, y1 है -8, x2 है 10, x1 है -15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 15। 7 + 8 15, 10 + 15 25। तो 5 3 टाइम 15 और 5 5 टाइम 25। m1 आ गया 3/5। लेकिन हमें इक्वेशन के लिए m2 चाहिए होता है। तो फॉर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन परपेंडिकुलर का है तो परपेंडिकुलर वाला हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 m2 इक्वल -1। तो m1 हम पुट कर देंगे 3/2, m2 ये 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3/5। तो ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 टाइम 5, तो -5/3 हमारे पास आ गई m2। अब ये हम यूज़ करेंगे स्लोप, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, तो ये हमने इक्वेशन के लिए ये पॉइंट यूज़ करना है और इन दो की मदद से हमारे पास जो स्लोप आई है वो हमने स्लोप यूज़ करनी है m2। तो हमारे पास है एक पॉइंट्स है +5 -8 और m2 आ गया -5/3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पॉइंट और स्लोप वाली। y - y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 आ गया है। y1 है -8, x1 है प्लस का 5, m है -5/3। माइनस माइनस प्लस, -5/3 आ गया और x प्लस माइनस का 5 आ गया। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अगर इसको करें 3y + 8, तो 3y + 3 8 = 24 आ गया। माइनस, अब ये -5 अंदर मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये देखें इक्वल -5 और x -5, तो -5x और माइनस माइनस प्लस का 25। x पॉजिटिव चाहिए तो ये वाली जो साइड है ये दूसरी साइड लेके जाएंगे। 3y + 24, 3y माइनस का 5x प्लस का 5x हो गया, प्लस का 24 ऑलरेडी था, ये +25 है, माइनस का 25 इक्वल 0।
5x प्लस का 3y, 25 में से 24 जाए 1 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का 1 इक्वल 0। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस बहुत इजी, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले लाजमी आने चाहिए। क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने कौन से फार्मूला यूज़ करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।